के ऐतिहासिक गांधी चौक पर हम सबके बीच में हमारे जयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय कांग्रेस के प्रत्याशी भाई अनिल चोपड़ा जी, हमारे शाहपुरा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान लल्लाल गोटवाल जी, भाई प्रवीण व्यास जी, महेंद्र चौधरी जी, तमाम हमारे कांग्रेस के भाई धर्मवीर जी, हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी आवाज को सुन पा रही माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आपके सामने अभी आज ये कार्यालय का उद्घाटन है, जनसंपर्क अभियान है और मैं आपके सामने कुछ बातें मेरी रखना चाहता हूं। हम 36 कौम के लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं। तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो प्रत्याशी हैं भाई अनिल चोपड़ा जी, किसान के बेटे हैं, लंबे समय तक संघर्ष किया है, विश्वविद्यालय में संघर्ष करके वहां पर अध्यक्ष बन करके लंबे समय तक छात्रों की मांगों को लेकर के संघर्ष करके उनकी सेवा करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने इनकी मेहनत को देखते हुए, इनके प्रयास को देखते हुए एक साधारण व्यक्ति को, एक आम किसान के बेटे को चुन करके टिकट देकर के आपके बीच में भेजने का काम किया है। मैं आपके बीच में गवाह हूं, कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2018 का चुनाव जनता के बीच में रहा, कांग्रेस पार्टी ने फिर मुझ पर भरोसा करके दोबारा चुनाव लड़ाया और मैं इस मनोहरपुर के 36 कौम के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जी जान लगा करके मुझे आशीर्वाद देकर के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। आज का समय एक ऐसा लोगों से कहना चाहता हूं, आज जो वातावरण देश में बना हुआ है, 2014 जब 2014 में सरकार बनी, उससे पहले जब कांग्रेस का राज देश में हुआ करता था, आप बताइए, जब संसद चलती थी तो बीजेपी के नेता संसद में जाते थे, सांसद जाते थे। स्मृति ईरानी जैसी नेता सांसद वहां जाती थी और क्या बोलते थे राज्यसभा लोकसभा में जाकर के कि सिलेंडर 400 रुपए हो गया, देश में महंगाई हो गई, देश में बेरोजगारी हो गई, देश में आपातकाल आ गया, देश में आतंकवाद बढ़ गया। आप बताइए, जो लोग संसद में जाकर के कांग्रेस के राज में कहते थे कि देश में महंगाई बढ़ गई, 10 वर्षों तक उनको मौका मिला। आप लोग बताइए कि सिलेंडर जो 400 रुपए, 350 रुपए का 2014 में मिलता था, आज कितने रुपए का मिलता है? जोर से बोलो, कितने रुपए का मिलता है? और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। भाई 400 का जो सिलेंडर था, तुमने उसको 1100 पार कर दिया। अब 500 कुछ सीटें हैं, क्या 1100 लेकर के जाओगे क्या? पेट्रोल डीजल की कीमतें, पेट्रोल डीजल का भाव क्या था 2014 में, आज कैसा भाव बढ़ गया? दोगुना हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? रेलवे जैसी संस्थान सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम करती थी, 10 वर्षों में इन लोगों ने रेलवे को खत्म कर दिया। इन लोगों ने सरकार में आने से पहले कहा था कि काला धन लेकर के आएंगे। भाई काला धन लाएंगे, उस समय कहा था 15-15 लाख रुपए एक एक व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा। किसी के आया क्या? किसी बीजेपी वाले के खाते में भी आया क्या? नहीं आया। हम लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जो झूठे ढकोसले दे करके, झूठे वादे करके जो लोग सत्ता में आए, आज वो कह रहे हैं कि तीसरी बार मौका दे दीजिए, 100 दिन में हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देंगे। तुम्हें 10 वर्षों का मौका दिया, भ्रष्टाचारियों की जगह तुम्हारे राज्य में जेल में नहीं है, तुम्हारी अपनी पार्टी में तुमने उनको शामिल कर रखा।